ये क्लैशर्स, so we are back again with another Clash of Clans वीडियो। तो क्लैशर्स, आप सबको पता ही होगा कि 2017 की क्रिसमस अपडेट में मैजिक आइटम को क्लैश ऑफ क्लैंस में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो बेसिकली होता क्या था, उस अपडेट से पहले विलेन में जो भी काम होते थे वो ज़्यादातर जेम्स की मदद से हुआ होते थे। तो चाहे बैरस को बूस्ट करना हो या फिर किसी भी बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी फिनिश करना हो, ज़्यादातर उसमें जेम्स ही यूज़ करना पड़ता था। तो प्रॉब्लम यही थी कि ये सब चीज़ करने में हमको बहुत ज़्यादा जेम्स यूज़ करना पड़ता था। और जैसा हम सबको पता ही है कि सीओसी में जेम्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं फ्री में। तो शायद इसी चीज़ को ईजी बनाने के लिए सुपरसाइन ने क्लैश ऑफ क्लैंस में मैजिक आइटम को ऐड किया था। तो क्लैशर्स, ये वाली वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा कि एक मैजिक आइटम का प्राइस सीओसी में क्या है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उस मैजिक आइटम का रियल प्राइस क्या है। तो बेसिकली आप पूछोगे कि रियल प्राइस का मतलब क्या हो गया। अब देखो क्लैशर्स, तो हम सबको पता है कि ट्रेडर हमको 25 जेम्स में एक ट्रेनिंग पोर्शन देता है। अब देखो, तो अगर मैं वो ट्रेनिंग पोर्शन यूज़ ना करके सिंपल जेम्स की मदद से अपने सारे आर्मी बूस्ट करूँ तो मेरे को कितना जेम्स लगेगा, उसको हम रियल प्राइस कंसीडर करेंगे। पैरेल को बूस्ट करने के लिए हमको 30 जेम्स लगेंगे, स्पेल फैक्ट्री को बूस्ट करने में हमको 10 जेम्स लगेंगे, किंग को बूस्ट करने में हमको 5 जेम्स लगेंगे, क्वीन को बूस्ट करने में हमको 5 जेम्स लगेंगे। और अगर आप टाउन 11 के ऊपर हो, टाउन 12, टाउन 13 के, तो आपको सीज पैरेल बूस्ट करने में 30 जेम्स लगेंगे, ग्रैंड वार्डन को बूस्ट करने में 5 जेम्स लगेंगे। तो बेसिकली मुझे मिनिमम 85 जेम्स लगेंगे ही अपनी पूरी आर्मी को बूस्ट करने के लिए। तो 80 जेम्स हमारा रियल प्राइस हो गया। 25 जेम्स में हमको मिलता है, लेकिन ओरिजिनल प्राइस उसका 85 जेम्स है। तो क्लैशर्स, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ कि जितने जेम्स किसी मैजिक आइटम के बदले हम यूज़ करें उसको हम रियल प्राइस कंसिडर करेंगे। सो आई होप आप इतने समझदार हो कि समझ ही गए होगे। तो चलिए इसी के साथ टाइम को बिना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। That little mouse, 'cause I'm an albatross. तो क्लैशर्स, शुरुआत करते हैं सबसे पहले सस्ते मैजिक आइटम से, जो कि अपना ट्रेनिंग पोर्शन है। तो बेसिकली ट्रेडर हमसे 25 जेम्स लेते हैं ट्रेनिंग पोर्शन का, और इसका रियल प्राइस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमको मिनिमम 80 जेम्स देने ही पड़ेंगे। तो फिर भी मैं इसको एवरेजली लेके, ज़्यादातर प्लेयर टाउन 11 के नीचे ही होंगे, तो मिनिमम हमको 50 जेम्स देने ही पड़ेंगे पूरी आर्मी को बूस्ट करने के लिए। ट्रेनिंग पोर्शन का रियल प्राइस 50 जेम्स है। तो ट्रेनिंग पोर्शन के बाद आता है अपना क्लॉक टावर पोर्शन, जिसको हम सिर्फ बिल्डर बेस में ही यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इस पोर्शन का काम क्या है कि आपके बिल्डर बेस के क्लॉक टावर को 30 मिनट तक एक्टिवेट कर देती है। तो वैसे तो ये हमको 75 जेम्स में ट्रेडर की मदद से मिल जाता है, लेकिन इसकी ओरिजिनल प्राइस अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ज़्यादातर प्लेयर को ये पता नहीं होगा कि बिल्डर बेस में किसी भी 2 मिनट की बिल्डिंग को फिनिश करने के लिए 1 जेम्स यूटिलाइज होते हैं। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ इसका ओरिजिनल प्राइस, तो ज़्यादातर प्लेयर जो बिल्डर बेस खेलते हैं उनको पता ही होगा कि क्लॉक टावर के एक्टिवेट होने से आपके बिल्डर बेस में जो भी काम चल रहा होता है वो 10 इंटू फास्टर हो जाता है। चाहे वो कलेक्टर से रिसोर्स कलेक्ट करना हो या फिर लेबोरेटरी में भी जो काम होता है वो 10 इंटू फास्टर हो जाता है, और आपका मास्टर बिल्डर भी 10 इंटू फास्टर हो जाता है। तो इसका मतलब अगर आपका लेबोरेटरी में कोई ट्रूप चढ़ा है और आप मास्टर बिल्डर भी किसी बिल्डिंग पर लगा के रखे, तो 30 मिनट के क्लॉक टावर एक्टिवेशन से आपके 5 आवर का काम 30 मिनट में ही हो जाएगा। तो इसके लिए हमको अराउंड 250 जेम्स देने ही पड़ेंगे। तो क्लैशर्स, क्लॉक टावर पोर्शन के बाद आता है रिसोर्स पोर्शन, जिसको हम सिर्फ होम विलेज में ही यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे तो रिसोर्स पोर्शन हमको ट्रेडर से 115 जेम्स में मिल जाता है। तो क्लैशर्स, वैसे रिसोर्स पोर्शन को यूज़ करने से होता है क्या कि अपने होम विलेज में जितने भी रिसोर्स कलेक्टर है वो 1 डे के लिए 2 इंटू फास्टर हो जाते हैं। तो इसका ओरिजिनल प्राइस मैं बताता हूँ। देखो, तो क्लैशर्स, अगर आपके सारे रिसोर्स कलेक्टर मैक्स हैं तो आपको पता ही होगा कि रिसोर्स को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा जेम्स यूटिलाइज हो जाता है। तो मैं अगर बात करूँ अपने टाउन हॉल के हिसाब से, तो मुझको अराउंड 274 जेम्स देना ही पड़ता है अपने पूरे रिसोर्स कलेक्टर को बूस्ट करने के लिए। तो रिसोर्स पोर्शन के बाद आता है अपना बिल्डर पोर्शन। और वैसे तो क्लैशर बिल्डर पोर्शन बहुत रेयर पोर्शन है पूरे क्लैश ऑफ क्लैंस में, ये इतने आसानी से नहीं मिलता है। अब वैसे इसका यूज़ क्या है देखो मैं बताता हूँ कि बिल्डर पोर्शन को यूज़ करने से 1 आवर तक आपके पाँचों के पाँचों बिल्डर 10 इंटू फास्टर हो जाते हैं। तो सपोज अगर आपका कोई बिल्डर किसी बिल्डिंग पर लगा है जो 10 आवर ले रहा है अपग्रेड कंप्लीट करने में, तो एक बिल्डर पोर्शन यूज़ करने से वो 10 आवर का काम 1 आवर में ही कंप्लीट हो जाएगा। और सिर्फ एक ही बिल्डर 10 इंटू फास्टर नहीं होगा, आपके जितने भी बिल्डर वर्क पर लगे हुए हैं वो सारे 10 इंटू फास्टर हो जाएंगे। इट मीन्स आपके अराउंड 50 आवर्स का काम 1 आवर में ही कंप्लीट हो जाएगा। और वैसे तो क्लैश ऑफ क्लैंस में 50 आवर का वर्क कंप्लीट करने के लिए हमको अराउंड 850 टू 900 जेम्स देना ही पड़ता है। इट मीन्स बिल्डर पोर्शन का ओरिजिनल प्राइस मिनिमम हमको 900 मान लेते हैं।
तो बिल्डर पोशन के बाद आता है अपना हीरो पोशन। वैसे तो मैं इसको ज़्यादातर यूज़ करता नहीं हूँ, लेकिन इसका यूज़ बता देता हूँ। हीरो पोशन यूज़ करने से आपके सारे हीरोज़, चाहे वो बिल्डर बेस के हो या फिर होम विलेज के, वो 5 लेवल अप हो जाते हैं। तो सपोज़ अगर मेरी 60 लेवल की क्वीन है तो हीरो पोशन यूज़ करने से मेरी वो क्वीन एक आवर तक 65 लेवल की हो जाएगी। वैसे तो क्लैश ऑफ क्लैंस में हमको ये 300 जेम्स में मिलता है। मेरे को समझ नहीं आ रहा तो मैं इसका रियल प्राइस कैसे निकालूँ, तो मैंने इसका रियल प्राइस नहीं निकाला है। तो क्लैश ऑफ हीरो पोशन के बाद आता है अपना पावर पोशन, जिसको यूज़ करने से एक आवर तक आपकी सारी टूल्स लेबोरेटरी के हिसाब से मैक्स हो जाती है। और ये भी हमको ट्रेडर से 300 जेम्स में ही मिल जाता है, और इसका भी रियल प्राइस मैं नहीं निकाल पाया हूँ। तो क्लैश ऑफ इन सब पोशन के बाद जो अपना मैजिक आइटम है वो अपना वॉल्स ऑफ रिंग्स है। तो वैसे तो ट्रेडर हमको 5 वॉल्स ऑफ रिंग एक साथ सेल करता है, वो भी 500 जेम्स में। तो इट मीन्स एक वॉल्स ऑफ रिंग का कॉस्ट 100 जेम्स है। तो क्लैश ऑफ अगर आप टाउन 8 के ऊपर लेवल के प्लेयर हो तो आपको पता ही होगा कि एक वॉल ऑफ रिंग की मदद से आप किसी भी 10 लाख के वॉल को अपग्रेड कर सकते हो। अगर आप सिमिलरली 10 लाख को शॉप से खरीदोगे तो आपको अराउंड 300 to 350 जेम्स देने ही पड़ेंगे। तो इट मीन्स एक वॉल्स ऑफ रिंग का कॉस्ट अराउंड 300 तो होगा ही। तो क्लैश ऑफ वॉल्स ऑफ रिंग के बाद आता है अपना बुक्स ऑफ हीरो। वैसे तो ये हमको हर सीज़न फ्री में मिल जाता है, लेकिन इसका ट्रेडर कॉस्ट 500 जेम्स है। एंड बेसिकली किंग और क्वीन के 25 लेवल के बाद उनके हर एक लेवल 7 डेज लेते हैं। तो मैक्सिमम आपके हीरोज़ 7 डेज ही लेते हैं किसी भी अपग्रेड पे। और अगर आप बुक्स ऑफ हीरोज़ ना यूज़ करके 7 डेज़ के किसी भी अपग्रेड हीरो को जेम्स की मदद से कंप्लीट करोगे तो आपको अराउंड 3000 जेम्स तो लग ही जाएंगे। सो इट मीन्स बुक्स ऑफ हीरोज़ का ओरिजिनल प्राइस मिनिमम 3000 तो होगा ही, जो कि हमें सिर्फ 500 जेम्स में मिल जा रहा है। तो क्लैश ऑफ अगला जो मैजिक आइटम है वो सिर्फ एक मैजिक आइटम नहीं है, वो 3 मैजिक आइटम्स है। तो चलिए मैं उसका नाम बता ही देता हूँ। तो वो अपना बुक्स ऑफ बिल्डिंग्स, बुक्स ऑफ स्पेल्स और बुक्स ऑफ ट्रूप्स है। तो बेसिकली इन मैजिक आइटम से हम कोई भी लेबोरेटरी में ट्रूप्स को, विलेज में कोई भी बिल्डिंग्स को और लेबोरेटरी में कोई भी स्पेल्स को अपग्रेडिंग टाइम स्किप कर सकते हैं। तो बेसिकली इन तीनों का कॉस्ट एकदम सेम है। हमको ये ट्रेडर से 925 जेम्स में मिलता है। तो क्लैश जो प्लेयर टाउन 7 के या उसके नीचे लेवल के हैं उनको इतना ज़रूरी नहीं होता है कि अपने ट्रूप्स या फिर स्पेल या फिर किसी भी बिल्डिंग को एकदम तुरंत स्किप करना हो, क्योंकि उनका ये सब चीज़ उतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। तो मुझे नहीं लगता टाउन हॉल 8 तक कोई भी मुश्किल होती होगी ट्रूप्स या फिर किसी भी बिल्डिंग को अपग्रेड करने में। तो प्रॉब्लम आती है टाउन हॉल 9 से, जिसमें सब कुछ चेंज हो जाता है और आपके ट्रूप्स और स्पेल्स और बिल्डिंग भी बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। और एक बिल्डिंग को अपग्रेड करने में हमको अराउंड 8 डेज तो लग ही जाता है। तो वैसे ही अगर मिनिमम मैं किसी भी अपग्रेड को 8 डेज ले लूँ तो मेरे को अराउंड 3500 जेम्स देने ही पड़ेंगे। और अगर आप टाउन हॉल 12 या फिर टाउन हॉल 13 लेवल के प्लेयर हो तो आपको पता ही होगा कि कोई भी ट्रूप या फिर किसी भी बिल्डिंग को मैच करने के लिए हमको 18 डेज तो लगते ही है, जिसके लिए हमको बहुत ज़्यादा जेम्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो अगर मैं बात करूँ अपने टाउन हॉल लेवल की तो मेरे को कोई भी 14 डेज़ के अपग्रेड के लिए 6000 जेम्स स्पेंड करने ही पड़ते हैं। तो इसका रियल प्राइस हम 3000 to 7000 मान लेते हैं। तो क्लैश ऑफ अगला जो मैजिक आइटम है वो अपना बुक्स ऑफ एवरीथिंग है। 2017 से अभी तक 2 ही बार बुक्स ऑफ एवरीथिंग क्लैश ऑफ क्लैंस के क्लैन न्यूज़ में आया है। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना रेयर बुक हो सकता है। और क्लैश ये बुक ऑफ एवरीथिंग जो बुक है वो बुक ऑफ बिल्डिंग्स, बुक ऑफ ट्रूप्स या फिर बुक ऑफ स्पेल्स और बुक ऑफ हीरो, इन चारों बुक को मिलाकर ये बुक ऑफ एवरीथिंग बनाया गया है। और इसको हम जेम से नहीं खरीद सकते हैं, इसमें हमको अपने रियल पैसे उड़ाने ही पड़ेंगे इस बुक को खरीदने के लिए। तो क्लैश इसका जेम्स प्राइस तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं बात करूँ इसका रियल प्राइस, मतलब कि रियल करेंसी प्राइस, तो इसको हम 600 रुपीज़ में शॉप से खरीद सकते हैं। तो क्लैश इन सब मैजिक आइटम के बाद जो अपना नेक्स्ट मैजिक आइटम है वो अपना र्यून ऑफ गोल्ड है, जिसको यूज़ करने से हमारे होम विलेज के पूरा गोल्ड स्टोरेज एक ही बार में फुल हो जाता है। वैसे तो क्लैशेस ये हमको ट्रेडर से 1500 जेम्स में मिल जाता है, लेकिन तो क्लैशेस अगर आपको इमरजेंसी के कारण रिसोर्स को जेम से ख़रीदना पड़ा हो तो आपको पता ही होगा कि रिसोर्स को जेम से खरीदना कितना महंगा पड़ता है। तो अगर मैं बात करूँ टाउन हॉल 9 प्लेयर्स की जिनका मैक्सिमम गोल्ड स्टोरेज 18 लाख होता है, उनको अराउंड 2500 जेम्स देना ही पड़ता है अपना पूरा गोल्ड स्टोरेज फुल करने में। और अगर मैं बात करूँ अपने टाउन हॉल लेवल पे जिसमें मेरा गोल्ड स्टोरेज 1 करोड़ 40 लाख है, तो मुझको अराउंड 5500 जेम्स देना
अपना गोल्ड स्टोरेज फुल करने में। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये बुक हमको कितने चीप रेट में मिलता है क्लैश ऑफ क्लैंस में। और ऐसे ही एक बुक र्यून ऑफ एलिक्सर का भी यही फंक्शन है और इसका प्राइस भी एक र्यून ऑफ गोल्ड के जितना ही है 1500। तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। तो इसके बाद आता है अपना र्यून ऑफ बिल्डर एलिक्सर, जो कि र्यून ऑफ गोल्ड और र्यून ऑफ एलिक्सर जैसा ही है, लेकिन सिर्फ बिल्डर हॉल में काम करता है। तो क्लैशर अगर आप भी मेरे जैसे ही बिल्डर हॉल ज़्यादा खेलते रहते हो तो आपको आइडिया होगा ही कि बिल्डर बेस में गोल्ड और एलिक्सर ईजिली नहीं मिलता है। आपको हर एक अटैक विक्ट्री करना ही पड़ता है गोल्ड और एलिक्सर के लिए। तो बिल्डर हॉल 5 तक गोल्ड और एलिक्सर की इतनी ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन बिल्डर हॉल 6 और बिल्डर हॉल 9 तक हमको बहुत ज़्यादा बिल्डर एलिक्सर और गोल्ड चाहिए रहता है किसी भी बिल्डिंग या फिर किसी भी क्रूज को अपग्रेड करने के लिए। ओके, सो बात करते हैं इसके रियल जेम्स प्राइस की। तो टाउन हॉल 5 में ही आपको 12 लाख का स्टोरेज हो जाता है, जिसको फुल करने के लिए हमको अराउंड 800 जेम्स देने ही पड़ते हैं क्लैश ऑफ क्लैंस में। तो मैं अगर बात करूँ अपने बिल्डर हॉल लेवल की, तो मेरा मैक्सिमम स्टोरेज 50 लाख है, जिसको पूरा फुल करने के लिए मेरे को अराउंड 4000 जेम्स देने ही पड़ते हैं। तो इसके बाद जो अपना नेक्स्ट मैजिक आइटम है वो अपना र्यून ऑफ बिल्डर गोल्ड है, जो कि र्यून ऑफ बिल्डर एलिक्सर जैसे ही है। तो इसको भी मैं स्किप करता हूँ। तो क्लैशर इसके बाद आता है अपना एकदम लास्ट मैजिक आइटम, जो कि एक एक्सट्रीमली रेयर मैजिक आइटम है और इसको खरीदने के लिए हमको क्लैश ऑफ क्लैंस में बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो अपना ये लास्ट मैजिक आइटम र्यून ऑफ डार्क एलिक्सर है, जो कि हम ट्रेडर से 3000 जेम्स पे खरीद सकते हैं। तो वैसे तो अपना डार्क एलिक्सर स्टोरेज टाउन हॉल 7 से ही खुल जाता है, लेकिन जो हाई टाउन लेवल के प्लेयर जैसे टाउन हॉल 10, टाउन हॉल 11, टाउन हॉल 12 या फिर टाउन हॉल 13 लेवल के प्लेयर, उनको पता ही होगा कि डार्क एलिक्सर फार्मिंग बहुत ईजी नहीं होती है। तो क्लैश अगर आप टाउन हॉल 7 के प्लेयर हैं जिनका मैक्सिमम डार्क स्टोरेज 20,000 है, तो आपको अराउंड 600 जेम्स देने ही पड़ेंगे पूरे स्टोरेज को फुल करने के लिए। और अगर आप टाउन हॉल 12 या फिर टाउन हॉल 13 के प्लेयर है तो आपको अराउंड 6000 जेम्स देने ही पड़ेंगे पूरे अपने डार्क स्टोरेज को फुल करने के लिए। तो इससे आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि र्यून ऑफ डार्क एलिक्सर कितना रेयर मैजिक आइटम है और कितना एक्सपेंसिव मैजिक आइटम है। तो क्लैशर्स ये वाली वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, तो ऐसी गेमिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और चलिए इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।